मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल क्लास। जय मसीह की हमारे YouTube चैनल क्लास में फिर से को सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलाव देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के संडे क्लास के थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देख के होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है अ ट्रू फ्रेंड, यानी कि एक सच्चा दोस्त। तो दोस्तों, बचपन से हम बहुत सारे कार्टून्स देखे हैं, जिधर हर एक कार्टून हमेशा अपने दोस्त के साथ रहता है और वह अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता है। जैसे कि मोटू के साथ पतलू, डोरा के साथ बूजी, ऑसवर्ल्ड के साथ वीनी, नोबिता के साथ डोरेमोन। बचपन से मैं भी एक ऐसा ट्रू फ्रेंड ढूंढ रही थी। वो ट्रू फ्रेंड मुझे अभी ही मिला है। इस पूरा दुनिया में बस एक ही है। दोस्तों, आप भी उस ट्रू फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो। तो दोस्तों, वो ट्रू फ्रेंड कौन है, उनके साथ कैसा फ्रेंडशिप करना है करके आपको जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के थीम को देखा। कैसा लगा आपको आज का थीम? अच्छा लगा ना? आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। आपको क्या करना है? एक्शन करना है और एक्शन सीखना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। अच्छा दोस्त है जो सुधार कर मुझको चलाएगा। एक मेरा अच्छा दोस्त है जो सुधार कर मुझको चलाएगा। पापा घर में करूं एहसास वो दिलाता, राह अगर मैं भटकूं सही मार्ग में चलाता। वही है मेरा दोस्त यीशु, वही है मेरा दोस्त यीशु, वही है सबसे अच्छा। वही है मेरा दोस्त यीशु, वही है मेरा दोस्त यीशु, वही है मेरा दोस्त यीशु, सबसे अच्छा। एक तेरा अच्छा तुझको चलाएगा। एक तेरा अच्छा दोस्त है जो सुधार कर तुझको चलाएगा। पापा गर्द करे एहसास वो दिलाता,
के सही मार्ग में चलाता, वही है तेरा दोस्त यीशु, वही है तेरा दोस्त यीशु, वही है तेरा दोस्त यीशु, सबसे अच्छा। वही है तेरा दोस्त यीशु, वही है तेरा दोस्त यीशु, वही है तेरा दोस्त यीशु, सबसे अच्छा। अपना तू अभी यीशु को दोस्त सा, accept Jesus as your best friend. अपना तू अभी यीशु को दोस्त सा, accept Jesus as your best friend. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को देखा। कैसा लगा आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? आइए आज के संडे क्लास के स्टोरी को देखते हैं। और इतना नहीं, सिर्फ आपको देखना नहीं है, उसको सुनना है, याद रखना है, क्योंकि इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था कि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कोई नहीं रह सकता। तो आज का थीम क्या है? आज का थीम ये है कि एक सच्चा दोस्त। हाँ बच्चों, हम देखते हैं योनातान और दाऊद की दोस्ती के बारे में। तो बच्चों, जब दाऊद गोलियत को मारकर जीत कर आया, तब शाऊल राजा ने दाऊद से पूछा, तू किसका पुत्र है? तब दाऊद शाऊल राजा को उत्तर देता है और कहता है, मैं आपका दास बैतलहम वासी यीशे का पुत्र हूँ। और योनातान जो शाऊल का बेटा है, जो राजकुमार है, वो दाऊद से इतना प्रेम करने लगता है, अपने प्राण से भी ज्यादा दाऊद से प्रेम करने लगता है। दाऊद के ऊपर उसे इतना प्यार आ जाता है कि वो अपना वस्त्र, अपना हथियार, अपना अंग, अपना जो कमर पट्टी है, वो सब कुछ दाऊद को दे देता है। हाँ बच्चों, यहाँ पर बाइबल बताती है कि योनातान दाऊद से बहुत ही प्यार करता था। हम भी ऐसे ही है ना, जब हम किससे ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो उसको हम अपना सारा चीज देते हैं, है ना। हमारे दोस्तों से हम ज्यादा प्यार करते तो क्या करते हैं? हमारे घर में हमारे भाई बहन को हम नहीं देंगे, मगर उससे हम सब कुछ दे देते हैं, है ना। चोरी चुपके सब कुछ देते हैं। मगर यहाँ पर वो चोरी चुपके नहीं दिया, सबके सामने उसने अपना वस्त्र उतार के दिया और सबके सामने उसने क्या किया? अपना हथियार उसको दे दिया। और दाऊद से एक वाचा बांधता है कि तेरे और मेरे बीच में प्रभु गवाह है कि हम अपने दोस्ती के बीच में किसी प्रकार का कोई भेद को आने नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव को आने नहीं देंगे। और बाइबल बताती है, जब दाऊद जो है गोलियत को मारकर जब आ रहा था, तो लोग जो है शाऊल राजा का और दाऊद का स्वागत करने के लिए, लोग जो है उनका स्वागत करने के लिए बड़े बाजा के साथ स्वागत करने के लिए आए। और वहां पर कई स्त्रियां जो है ऐसे स्वागत करते समय ऐसे गीतों गाए कि शाऊल ने तो 1000 को मारा, मगर दाऊद ने 10,000 को मारा। अब ये बात जो है शाऊल राजा को अच्छा नहीं लगा। शाऊल राजा को इस बात का बुरा लगा और इस कारण शाऊल राजा दाऊद से बहुत ही जलने लगा, बहुत ही चिढ़ने लगा और दाऊद को हमेशा मारने के लिए सोचता था, इसे कैसा मारे, इसे कैसा मारे, क्योंकि अब ये मेरा राज्य छीन लेगा। और उतना ही नहीं, राज तो छीन लेगा ये, और लोगों के बीच में भी इसका नाम हो चुका है। और लोग मेरे बारे में कहते हैं कि मैं 1000 को मारा, मगर ये 10,000 को मारा। और शाऊल उसको मारने के ताक में हमेशा रहता था, मगर योनातान उससे अपने प्राण से भी बढ़कर प्यार करने के कारण उसे बार बार बचाता था, बार बार बचाता था। और एक दिन क्या होता है कि दाऊद जो है वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि शाऊल राजा मुझे मारने के लिए सोच रहा है, मुझे मारना चाहता है।
और दाऊद जो है छिपके से निकल जाता है। और अब योनातान क्या करता है, उसका पिताजी जो जो उसके बारे में उसको मारने की युक्तियां बनाता है, सारा खबर जो है योनातान दाऊद को पहुंचाता है कि मेरा पिताजी तुझे मारने वाला है, तू भाग जाना। अब ऐसा होता है कि उन जमाने में नए चांद के दिन में राजा के साथ में बैठकर भोजन करना पड़ता था। और दाऊद जो है, दाऊद को सेनापतियों का प्रधान बना दिया था और दाऊद को भी क्या करना था, राजा के साथ बैठकर भोजन करना था। और दाऊद इस बात से डरता था। दाऊद सोचता था कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा फिर से शाऊल राजा मेरे ऊपर गुस्सा होगा, मेरे ऊपर नाराज होगा, इसलिए मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि तेरा पिता का जो मेरे ऊपर का जो विचार है बुरा विचार है, इसलिए मैं नहीं आना चाहता हूँ। और योनातान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा पिताजी मुझे बिना बताए कुछ नहीं करता, और अगर आपके बारे में ये बुरा युक्ति मेरा पिताजी ने किया है तो मुझे पता चल जाएगा और मैं आपको बता दूंगा। मगर योनातान दाऊद को कहता है फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तू जैसा चाहता है वैसा होने दे। और दाऊद कहता है कि तेरे पिताजी से कहना कि मैं छुट्टी में बाहर गया हूं घर कर। अब ऐसा हो जाता है, शाऊल को पता चलता है कि वो वहां पर है, फिर भी शाऊल उसको मारने की युक्ति करता है और बार बार योनातान जो है दाऊद को बचाते रहता है। और उतना ही नहीं, योनातान और दाऊद के बीच में वो दोनों जन आपस में एक प्रॉमिस करते हैं कि एक वाचा बांधते हैं, यदि परमेश्वर तेरे कार्य को सफल करेगा, परमेश्वर तेरे शत्रु को, योनातान दाऊद को कहता है कि परमेश्वर तेरे कार्यों को सफल करेगा, परमेश्वर तेरे शत्रु को तेरे पांव तले कर देगा, और परमेश्वर अगर भविष्य में तुझे राजा भी बना दे तो तुझे क्या करना है, मेरे पिता के घराने से और मेरे जो आने वाली पीढ़ियों के साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी प्रकार का बुराई नहीं करना है। और दाऊद भी क्या करता है, उससे वाचा बनता है कि अगर परमेश्वर मेरे शत्रु को मेरे पांव तले कर देगा और भविष्य में मुझे राजा ही बना देगा, क्योंकि योनातान जानता था, योनातान अपना वस्त्र क्यों उसे उतार कर दिया, योनातान जान गया था कि ये जो है यही अब राजा बनने वाला, मैं भले ही राजा का बेटा हूँ मगर राजा यही बनने वाला है। इसलिए वो परमेश्वर का भय मानता था और दाऊद भी परमेश्वर का भय मानता था। और इतना ही नहीं, दोनों जन आपस में वाचा बांध रहे हैं। और अब ऐसा होता है, जो दाऊद का एक अच्छा मित्र, दाऊद को अपने प्राण से भी अधिक प्रेम करने वाला, एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, योनातान की मृत्यु हो जाती है। और इस बात से जो है दाऊद बहुत ही दुख रहता है, क्योंकि योनातान उसका इतना एक अच्छा मित्र था और उससे बार बार शाऊल की युक्तियों से बचाता आया। अब दाऊद के मन में एक बात थी कि मुझे भी कुछ करना है और मैंने उससे वाचा भी बांधा है। अब हम देखते हैं, योनातान का एक बेटा था जिसका नाम मपीबोशेत था। और जब शाऊल राजा और योनातान की मृत्यु की खबर सुना तो जो दाइयां थी वो डर के मारे क्या किया, भागने लगी, जिसके कारण उसके बेटे का टांग लंगड़ा हो गया। अब दाऊद देख रहा है कि योनातान मेरा दोस्त का एक बेटा है जो लंगड़ा है, वो क्या करता है, उससे अपने राजमहल में बुलाता है और अपने मेज में उसे, अपने समानता में उसे भोजन खिलाता है। और उससे वो क्या करता है, दाऊद जो है उसकी परवरिश करता है। जब तक दाऊद जिंदा था तब तक दाऊद राजा ने उसकी परवरिश किया। क्यों पता है? क्योंकि वो योनातान का एक सच्चा दोस्त था और योनातान भी उसका एक सच्चा दोस्त था। तो बच्चों, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को देखिए क्या कहते पता है, अब से मैं तुम्हें हमें चेला नहीं बल्कि मित्र कहूँगा। और यीशु मसीह एक ऐसा सच्चा मित्र है जो हर पल हमारे साथ रहता है,
जो हर पल हमें क्या करता है, हर एक मुसीबतों से बचाता है। जिस तरह योनातान ने क्या किया, दाऊद को हर पल उसकी ऊपर जो उसके पिता ने बुराई करने के लिए सोचा, वो हर पल का कबर क्या करता था, दाऊद को देता था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर पल हमारी सुरक्षा करता है। मुसीबत हमें नहीं पता चलता कि मुसीबत कहाँ से आने वाली है, मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहकर हर पल हमें मुसीबतों से बचाता है। और उतना ही नहीं, एक समय ऐसा था कि हम पाप में डूबे हुए थे, अंधकार में डूबे हुए थे सारे लोग, मगर हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि हम अंधकार के अंदर थे। प्रभु यीशु मसीह वो हमारा एक सच्चा मित्र होने के कारण वो इस जगत पर आए, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, आपके पापों को और मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर अपने आप को दे दिया। हाँ बच्चों, एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए अपना जान भी देता है। बच्चों, कहानी से हमने जो सीखा है कि हमें भी क्या करना है, योनातान जो है उसका एक तो बच्चों हमें भी क्या करना है, जिस तरह योनातान उसका एक सच्चा मित्र बना और उसके बदले में दाऊद भी उसके लिए एक सच्चा मित्र बना, उसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें खुद पहला दूसरे का सच्चा मित्र बनना है। हम दूसरे से उम्मीद जो रखते हैं वो पहला हमें करना है, तो ही क्या होगा, वो आगे जाके कार्य होगा। हमारी जो प्रेम है वो आगे जाके कार्य करेगा। हम सोचते हैं नहीं, वो मेरे साथ पहला दोस्ती करे तो मैं उसके साथ दोस्ती करूँ, वो मुझे पहला दे तो मैं उसे दूंगा, मगर दूसरों से उम्मीद रखने से पहले हमें क्या करना है, अपने प्यार को पहले प्रकट करना है। जिस तरह योनातान ने दाऊद के लिए अपना प्रेम को प्रकट किया, वो अपना सब कुछ उसको दे दिया। एक राजकुमार है, उन जमाने में हमें राजकुमार का जो वस्त्र हमें किसी को मिल जाए तो उसका जीवन जो है हमें ऐसा हो जाएगा कि उसको लॉटरी लग गया, उसके जीवन में कोई बड़ा काम हो गया, कोई मामूली कपड़ा नहीं। राजकुमार ने खुद अपना वस्त्र उतार के उसे दिया। उसी तरह हमें भी क्या करना है, हमें भी एक सच्चा मित्र बनना है। अगर हम सच्चा मित्र बनेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके भी जो मित्र आपके लिए सच्चा मित्र बनकर रहे। तो आशा करता हूँ अगले संडे फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को सुना, क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आइए आज के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सीढ़ी है। Question 1. Who was Jonathan? Option A, King Saul's uncle. Option B, King Saul's enemy. Option C, King Saul's son. योनातान कौन था? Option A, साउल राजा का मामा। Option B, साउल राजा का दुश्मन। Option C, साउल राजा का बेटा। Question 2. When did David and Jonathan friendship begin? Option A, after David killed Goliath. Option B, after David killed the lion and the bear. Option C, after Jonathan visited Bethlehem. तब दाऊद और योनातान की दोस्ती शुरू हुई। Option A, दाऊद गोलियत को मारने के बाद। Option B, सिंह और भालू को दाऊद मारने के बाद। Option C, योनातान बेथलेहम पहुंचने के बाद। Option 3, What's over thy soul desire, I will even do it for thee. Who said to whom? Option A, Saul said to David. Option C, Jonathan said to David. Option C, David said to Jonathan. जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूँगा। किसने किससे कहा? Option A, साउल ने दाऊद से कहा।
ऑप्शन बी, योनातान ने दाऊद से कहा। ऑप्शन सी, दाऊद ने योनातान से कहा। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, वचन का समय आ चुका है, तो आपको क्या करना है, वचन को ध्यान से सुनना है। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, एक अच्छा दोस्त हमेशा आपको सुधारना चाहेगा और मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो है यीशु। क्या आप भी उनको अपना दोस्त बनाना चाहोगे? तो चलिए एक वचन के द्वारा देखते हैं। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मरकुस 12:31। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मरकुस 12:31। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। लव योर नेबर as you love yourself. Mark chapter 12 verse 31. Love your neighbor as you love yourself. Mark chapter 12 verse 31. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को ध्यान से सुना, सीखा। अब कौन सा वक्त आ चुका है? हाँ, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। Welcome to activity time. It's your fun time. हेलो दोस्तों, एक सच्चा दोस्त कौन सा भी समय में हमें नहीं छोड़ देता है। हमारा खुशी में वो खुशी पाता है। इसी तरह पता है बच्चों आपको, यीशु मसीह भी हमारे सच्चे दोस्त है। वो हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देता है और हमेशा हमें आनंद रखता है। तो बच्चों, यही बात आज हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए पेन, सीजर और एक व्हाइट पेपर। चलिए बच्चों, अब हम एक्टिविटी करने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है और इस व्हाइट पेपर को आपको आगे की तरफ एक फोल्ड और पीछे की तरफ दूसरे फोल्ड, ऐसे आपको पूरे पेपर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसके ऊपर एक मनुष्य का चित्र ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह। ड्रॉ करने के बाद बच्चों आपको इसे कैंची से कट करना है। कट
कट करते वक्त ध्यान रखिए बच्चों, आपको इस मनुष्य का हाथ के बाजू के इधर आपको कट नहीं करना है, बल्कि उसके चारों तरफ जो व्हाइट पेपर एक्स्ट्रा है उसे आपको कट करके निकालना है। कट करने के बाद आपको इसे ऐसे खोलना है। तो बच्चों, यही है आज का एक्टिविटी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नया एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा आज का एक्टिविटी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एक्टिविटी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग के प्रेयर का समय आ चुका है। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉल एंडिंग की प्रेयर करेगी। तो आपको क्या करना है? आंखों को बंद करना, हाथों को जोड़ना और प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा। और इतना नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तब हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। और अगले हफ्ते हम मिलेंगे नए थीम के साथ, नई स्टोरीज के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।